आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। गांव में पढ़ाना बहुत मुश्किल और जटिल, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो यहाँ के विद्यार्थी आगे जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं। ऐसा प्रयोग मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने में एक जो पहला कदम है मैंने उसे उठाने का प्रयास किया है। इस दरमियान कल मैं 7वीं क्लास के गणित में 3D आकृति को पढ़ा रहा था, तो एक सवाल आया। उस सवाल को मैं विद्यार्थी लोगों से बोला कि आप इसे बना के लाए अपने घर से। तो कुछ लोग कार्डबोर्ड और अनेक माध्यमों से बना के लाए हैं। मैं उसे आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाओ जी उसमें बारी बारी को उठा के लाओ। सबसे पहले एक छोटा वाला ले जाओ। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और आप जैसे जो लोग देख रहे हैं वो एक विश्वास करें कि हाँ जी एक व्यक्ति मेहनत हो रहा है और दोनों तरफ से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो डिजिटल युग है सब कुछ बताने का। तो ये एक आकृति थी 3D जिसे हम लोग पासा कहते हैं। पासा इसमें मैं सिखाया गया था कि जो इसके सम्मुख फलक होते हैं, आप लोग भी साथ में देख लें। सम्मुख फलक का मतलब क्या हुआ, जैसे इसके सामने और इसके ये आमने सामने सम्मुख, फिर ये और इसके सामने सम्मुख, ये और इसके सामने सम्मुख। मैं इसमें ये सिखाने का प्रयास किया था कि जो सम्मुख फलों का योगफल है, यानी इस पर जो डॉट दिया गया है, बिंदु बिंदु जो दिया गया, जो लूडो की गोटी पर होता है या उसके पासे पर होता है, उसका योगफल 7 होता है। इसलिए विद्यार्थी बनाया इस तरह से, देखिए जिनका नाम हिमांशु कुमार है, ये बनाया इस तरह से। तो अगर आप इसको मैच कराएंगे यानी मिलाएंगे इसको, इसलिए तो आप मालूम है आप लोग क्या किए, इसे एक घन को आप विस्तारित किए हो। क्या किए हो? विस्तारित किए हो। अगर इसको मैं एक साथ इस तरह से मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो ये घन हो जाएगा। इसके आप सम्मुख फलों का प्रयोग देखेंगे तो 7 होगा। तो ये किसका है जी? हिमांशु का है। हिमांशु आप कैसे बनाए हो इसे? आप पहले इसको मापे या इसी तरह से बना दिए? मापे हो? चलो, ये हिमांशु का है और ये है शुभम का। संभवतः ये शादी के कार्ड से, सबको शादी कार्ड से ही बनाया है। तो ये देख लीजिए, इसमें भी सम्मुख फलकों को इन्होंने 6 भी रखा है, सॉरी 7 रखा है। इधर 4 और इधर 3। ये बहुत बारीकी से इन्होंने ध्यान देके बनाया है। और ये भी है, ये है कौन? ये है आपका नीरू कुमार। बैठ जाओ, इधर बैठो। ये नीरू कुमार भी प्रयास कितना बनाए हैं? हाँ, ये भी अच्छा प्रयास किए हैं। ठीक है, इसमें भी सम्मुख फलों का योगफल 7 है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि आप घन को क्या किए हो प्यारे? विस्तारित किए हो। ठीक है, और थोड़ा सा अगली कक्षा में आओगे तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू क्या होता है। इस तरह से एक और विद्यार्थी है, जैसा नाम नहीं लिखा इस पर, ये किसका है? ये किसका है? हाँ, गुलशन का है, जो क्लास में एब्सेंट है। ये गुलशन का है। और एक इसे लेकर जाओ। देखिए इस आकृति को विद्यार्थी पूरा घन की तरह बनाने का प्रयास किया है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो घन की तरह दिख रहा है। ये भी सब एक बड़ा आकृति है, इन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया है। शिवानी कुमारी नाम हुआ इनका और ये बहुत अच्छा लिखती भी हैं, अच्छा लिख बनाइए। तो ये घन बनाया, इसको विस्तारित इन्होंने नहीं किया बल्कि घन बनाया है। ठीक है, इस तरह से मैं 3D आकृति को और भी बारे में सिखाते जाऊंगा। और एक और उठा उसे आ जाओ। और एक तो ये विद्यार्थी अचंभित कर दिया है। देखिए ये इतना बड़ा इसे बना दिया है कि लोग कार्टून को ही पूरा दिखा गया। इसे आप घन कहोगे? इसे कोई व्यक्ति घन कह सकता है? बोलो, घन है ये? घन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जितने सारे सरफेस दिख रहे हैं आपको, पृष्ठ दिख रहे हैं, सबकी आकृति बराबर नहीं है। फिर भी इनको जो बच्चे आजकल टिकटॉक मोबाइल वगैरह देख रहे हैं उससे अलग हटकर इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबको इनको प्रयास करना चाहिए क्या था कि इस तरह से ये आकृति बना हुआ है, ये वैसे बने। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? तो अभी जितने सारे विद्यार्थी लोग आए हैं, जो बनाए हैं और जो नहीं बनाए हैं, उनको आज कुछ दिया जाएगा। ठीक, भाई देने का मकसद नहीं है कि आपको कुछ खिलाया जा रहा है या आपको कुछ दिया जा रहा है। मकसद ये है कि आप थोड़ा सा और ऐसे कामों में मेहनत करें।
समझ रहे हो ना?